सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। बेटा, अपने पिछली क्लास के अंदर डिटरमिनेंट अपन डिस्कस कर रहे थे। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह करवा दी थी। उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। बेटा, पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराते हुए आगे लेके जा रहा हूँ। आपको सोचना बेटा कि अपन इन कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपन सीख गए तो आगे जाके अपन को दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लेक्चर्स के माध्यम से जेईई एडवांस की पूरी सीट कराऊंगा। जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस के भी अपन सारे क्वेश्चंस इस माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। बेटा, आप लोग इनको देखते जाओ। आ रहा है समझ? तो पिछली क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, अभी भी मैं क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। आओ बेटा, एक क्वेश्चन लिखना सब लोग। मैंने लिखा, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है बेटा वो ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी के इक्वल, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी के इक्वल होगी। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना बेटा। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे समझना बेटा। देखो ध्यान से समझना, आप लोगों को इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप लोग एलएचएस को पकड़ लो बेटा। इसके एलएचएस पार्ट को पकड़ लो और डेल के इक्वल कंसिडर कर लो। लेस डेल इक्वल टू दिस कंसिडर कर सकते हो बेटा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं ऐसा करता हूं बेटा, फर्स्ट रो से मैं ए कॉमन ले लूं, यहां से मैं बी कॉमन ले लूं और यहां से मैं सी कॉमन ले लूं। होगा क्या, वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे समझना। यहां से मैं ए कॉमन ले लूं, यहां से बी कॉमन और यहां से सी कॉमन। तो देखो बेटा, डेल इक्वल टू मैंने कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले सकता हूं। ए कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, यहां बचा 1 प्लस 1 अपॉन ए। यहां से ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। यहां से मैंने क्या किया, बी कॉमन लिया तो 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1। यहां कितना 1 अपॉन बी, यहां कितना 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। किसी को दिक्कत बेटा? मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां से ए कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन। कॉमन लेने के बाद आपके पास डिटरमिनेंट ये बन गया। अब मैं यहां से प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से होगा क्या कि 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां से भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां बन जाएगा बेटा, उसको अपन कॉमन ले लेंगे, 3 1 बन जाएंगे, 2 1 को 0 बना देंगे, सोल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट प्रूफ हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में है बेटा? तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से डेल इक्वल टू आप लोगों के पास बना ABC। ऊपर कितना बनेगा सर, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां कितना बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां कितना बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यही बनेगा बेटा। बाकी आप लोगों का ये सेम रहेगा, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहां कितना सर, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। किसी को दिक्कत बेटा? मैं यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं, फर्स्ट रो से मैं कॉमन ले सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। ये कॉमन ले लो बेटा। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा, इस चीज को समझना आप लोग। देखो बेटा, कॉमन लेने के बाद बनेगा क्या, इस चीज को समझने की कोशिश करना। डेल इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, और मैं कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं, ये कॉमन ले लेता हूं। तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। को डाउट यहां तक? ये कॉमन लेने के बाद ऊपर कितना बना, 1 1 1। यहां कितना बना सर, 1 अपॉन बी प्लस 1। यहां कितना सर, 1 अपॉन बी। यहां कितना सर, 1 अपॉन सी। यहां कितना, 1 अपॉन सी। और यहां कितना, 1 अपॉन सी प्लस 1। किसी को दिक्कत बेटा? ये 1 1 ऊपर आ चुका है, 1 1 1। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि आप लोगों का 3 1 बन चुका है। 2 1 को मैं 0 बना लेता हूं। 2 1 को 0 बनाते कैसे, इस चीज को समझना आप लोग। देखो बेटा, ये 1 1 किसी भी 2 1 को 0 बना लो, या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इस C2 में से C1 को घटा दो और C3 में से भी C1 को घटा दो। घटाने से होगा क्या, ये 2 0 बन जाएंगे बेटा। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। ऐसा कर सकता हूं कि C2 में से भी C1 घटा दो और C3 में से भी C1 घटा दो।
तो आपके पास डेल इक्वल टू ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और ऐसा करने से C2 में से C1 घटाओ तो ये 0 बनेगा, इसमें से घटाया तो ये 1 बना, इसमें से घटाया तो ये 0 बना, इसमें से घटाया तो 0 बना, इसमें से घटाया तो 0 बना, इसमें से घटाया तो 1 बना। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ कितना 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, किसी को दिक्कत बेटा? चाहो तो मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकता हूँ। तो आपके पास डेल इक्वल टू कितना बन गया? ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। मैं सोल्व कर रहा हूँ, 1 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, 2/2 का डिटरमिनेंट बचा बेटा। आप लोग यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, ये 0 और ये भी 0। किसी को दिक्कत बेटा? यहाँ तक मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आपके पास डेल इक्वल टू कितना बन गया? ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। मेरे हिसाब से आप लोगों को यही प्रूव करना था। चाहो तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी, यही तो बनेगा। यही आप लोगों को प्रूव करना था। किसी को भी डाउट हो तो बोल दो बेटा। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का एक दूसरा मेथड और है बेटा, उससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये अप्लाई करो तो सबसे बेस्ट है। मैंने इस डिटरमिनेंट में किया क्या था? सबसे पहले ए कॉमन, फिर बी कॉमन, फिर सी कॉमन। तो ऐसा करने के बाद फिर प्रॉपर्टी लगाई R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद आप लोगों का 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन आ गया। ऊपर 3 1 बन गया, 2 1 को 0 बनाया, सोल्व किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। आसान क्वेश्चन था। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन और लिखा बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इकाई का घनमूल है। ओमेगा इकाई का घनमूल है। बोला गया ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। आप लोगों को डिटरमिनेंट गिवन है बेटा 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 4। आप लोगों को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को एक चीज बता दो बेटा, ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इस चीज को समझने की कोशिश करना। ओमेगा बोला गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब यह है बेटा, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल है। ये गिवन है बेटा आप लोगों को। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स ये हुआ ओमेगा इकाई का घनमूल है। इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और एक और कंडीशन होती है यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल है। ये दोनों कंडीशन याद रखना बेटा। आप लोगों को कभी लिखा हुआ मिल जाए ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल है। बोलो बेटा किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो मैं देखो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डेल इक्वल टू सबसे पहले 1 को ऐसे कैसे रहने दो। मैं ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा की पावर 4 को, ओमेगा की पावर निकालनी आती है बेटा आपको। ओमेगा की पावर 10 ओन की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था। तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1, इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग? ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, उसका मतलब ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। किसी को दिक्कत बेटा? नेक्स्ट इसकी वैल्यू ओमेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू ओमेगा। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। इतना काम मैंने कर लिया। सबसे पहले आप लोगों का लिखा हुआ है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होगी और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। वही काम मैंने किया बेटा। ऐसा करने के बाद आप लोगों के पास ये निकल के आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं ऐसा कर दूं, R1 के अंदर R1 R2 R3 को ऐड कर दूं। R1 के अंदर R1 R2 R3 को ऐड करूं। ऐड करने का कारण क्या है सर? कारण ये होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया ना बेटा। तीनों सेम बन गए तो कॉमन ले सकते हैं। तो 3 1 बन गए, 2 1 को 0 बना लेंगे। लेकिन यहां पे तो और भी सिंपल हो जाएगा। कैसे? देखो एक बार बेटा, मैं ये ऑपरेशन यूज कर रहा हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करूं बेटा। तो डेल इक्वल टू कितना बना सर? यहां बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां कितना सर ओमेगा स्क्वायर 1 1 1 ओमेगा। ये बन गया बेटा। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक चीज को। आप लोगों को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि आप लोगों को गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल है। ये आप लोगों को गिवन है। इसका मतलब डेल इक्वल टू वहां कितना लिखूंगा? 0 0 0। कोई दिक्कत? ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो इस डिटरमिनेंट के अंदर आप लोगों के एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो। मेरे हिसाब से यही आप लोगों को निकालना था बेटा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है बेटा। मैंने क्या किया कि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। फिर मैंने क्या किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्रॉपर्टी यूज की। यूज करने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने जीरो लिखा। जीरो लिखने के बाद पता चला कि एक रो के सारे एलिमेंट जीरो, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी रे, जीरो। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एक क्वेश्चन को पकड़ो बेटा अच्छे से, जो बातें बोल रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करो आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है, इफ पी एक्स की पावर 4 क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी, एस एक्स प्लस टी इक्वल टू आप लोगों को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 और 2 माइनस एक्स, यहां है एक्स माइनस 3, यहां है बेटा एक्स माइनस 3, यहां है एक्स प्लस 4 और यहां लिखा हुआ 3x। देन t इक्वल टू, आप लोगों को बोला गया कि t किसके इक्वल होगा ये बताना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। आप लोगों को बोला गया कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये इसके इक्वल है बेटा, इस डिटरमिनेंट के इक्वल है सर। आ रहा है समझ बेटा, ये वाली चीज इसके इक्वल है बेटा। आप लोगों को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक तो तरीका ये होगा कि मैं क्या करूं, उसको सोल्व कर लूं। क्या करूं बेटा, सोल्व कर लूं। सोल्व करूंगा तो इसमें 4 ऑर्डर का इक्वेशन निकल के आएगा, 4 डिग्री का इक्वेशन निकल के आएगा बेटा। 4 डिग्री का इक्वेशन निकल के आए तब आप लोग इसका कंपेयर इसके साथ करोगे तो P Q R S और T की 500 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है बेटा। लेकिन अपन को तो यहाँ T की वैल्यू पूछी ओनली। भाई आप लोग को P Q R S इनकी वैल्यू पूछे ना तो पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, और पूरे को सोल्व करने के बाद 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, और 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा वो तो P के इक्वल, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट निकलेगा इसमें वो Q के इक्वल, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकलेगा वो R के इक्वल, और x का कोफिशिएंट निकलेगा वो S के इक्वल, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो T के इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। आ रहा है समझ? लेकिन वो काम तभी करना है जब आप लोगों को Q की वैल्यू पूछ ले, R की वैल्यू पूछ ले, P की वैल्यू पूछ ले, तभी वो काम करना बेटा। यहां वो काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा कर लो, दोनों तरफ x की वैल्यू ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो मेरे हिसाब से सारा 0 हो गया बेटा। क्या बचा? ओनली t। इधर भी आप लोग x की वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट करोगे बेटा तो आप लोग देखोगे ना टैग से t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ऐसा काम तभी करना बेटा, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू 0 रख दो बेटा दोनों तरफ, तो ये तो सारे 0 t आ जाएगा, और यहां भी आप लोगों का डिटरमिनेंट बन जाएगा, उसको सोल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को यदि q s r इनकी वैल्यू पूछे ना बेटा तो इस डिटरमिनेंट को पूरा सोल्व करना, पूरा सोल्व करने के बाद आप लोग कंपेयर करना और वहां से p q r s t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन यहां आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ऐसा कर लो, पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, दोनों साइड में x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं सर। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। यहां से क्या बना बेटा? t, और यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ 0, यहाँ कितना -1, यहाँ कितना 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -3, यहाँ कितना -3, 4 और यहाँ 0। बोलो बेटा किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो तो t इक्वल टू किसको पकड़ो बेटा? 0 को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसको कॉलम इसको दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। अब किसको पकड़ो? -1 को अपोजिट साइन के साथ, तो प्लस का 1 हो गया। इस कॉलम इस कॉलम इस रो को दबाओ तो क्या क्या बच गया? इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और ये प्लस का 9 आएगा तो माइनस का 9, ठीक है बेटा। प्लस के 3 को पकड़ो, इस कॉलम इस रो को बताया तो 2 का डिटरमिनेंट बना बेटा, डायरेक्ट सोल्व कर लूं। इसको इससे मल्टीप्लाई 4 और प्लस में कितना 6। किसी को दिक्कत बेटा? तो यहाँ से t इक्वल टू कितना? ये तो 0 हो गया, ये कितना माइनस का 9 और ये कितना हो गया 10 प्लस का 30। आंसर कितना आएगा सर? 21। ये इसका आंसर आ गया। बोलो बेटा किसी को दिक्कत हो तो वापस समझा देता हूँ एक बार। मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 0 पुट की दोनों साइड, क्योंकि मेरे को t की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो t की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 0 इधर भी t, यहाँ तो t बचा, ये x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 और ये कितना -1, ये कितना 3, ये कितना 1, ये कितना
2 और यहाँ से -3 या -3 यहाँ 4 और ये 0। कोई दिक्कत बेटा? मैंने इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, -1 को पकड़ा +1 हो गया। इस कॉलम इस रो को दबाया तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 9 तो 0 - 9 प्लस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 और इसको इससे प्लस का 6 तो ये कितना हो गया 10 और ये 30 और 30 को मैंने 9 से घटा दिया तो कितना बच गया 21। ये इसका आंसर हो गया। बोलो बेटा किसी को दिक्कत है बेटा? चलो आगे नेक्स्ट आओ, अगले क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, ए बी सी है वो नॉन जीरो है और आप लोगों को बोला गया है a² + b² अपॉन में c, यहां लिखा हुआ है a, b² + c² अपॉन में a और यहां लिखा है बेटा b और यहां c² + a² अपॉन में b। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना बेटा वो अल्फा a b c के इक्वल है। बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को। तो देखो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है -4, 2, 0 और 4, ये इसका आंसर दिया हुआ है। आप लोगों को अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे को एक चीज़ बता दो बेटा, ABC और नॉन जीरो, इसका मतलब ABC की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये बोला गया आप लोगों को यहाँ पे। तो आप लोगों को बोला गया कि अल्फा की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो बेटा क्या करूंगा मैं, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा, सोल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर दूंगा तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बेटा देखो क्या करता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना कैसे मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग ऐसा करना, इसको डेल के इक्वल कंसिडर करो। किसके इक्वल बेटा? डेल के इक्वल। लेट डेल इक्वल टू दिस कंसिडर कर लिया तो डेल इक्वल टू देखो कितना बना। अब ये डेल के इक्वल कंसिडर किया तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहां से फर्स्ट रो से 1/c कॉमन ले लूं क्या? 1/c। यहां से क्या कॉमन ले लूं? 1/a कॉमन। यहां से क्या कॉमन? 1/b कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने के बाद होगा क्या, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 में a b c कॉमन ले लिया सर। यहां से 1/c कॉमन लिया है, 1/c कॉमन लेंगे तो यहां से तो a² + b²। जब मैं यहां 1/c कॉमन लूंगा तो यहां क्या बनेगा? c²। भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना सर। यहां भी कितना बनेगा? c²। यहां से 1/a कॉमन लिया तो यहां a²। यहां से 1/a कॉमन लिया तो b² + c² और यहां कितना? a²। यहां कितना बेटा? b² और यहां कितना? c² + a²। बोलो बेटा किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये बन गया बेटा। अब मैं ऐसा करने वाला हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। अब मैं ऐसा कर दूं इसके अंदर कि R1 के अंदर है ना, R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करके घटा दो, ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? RS में बेटा इस डिटरमिनेंट को छोटा बनाना है, सिंपल सी बात है बेटा। तो आप लोग ऐसा कर दो, अब की बार डेल इक्वल टू ऑपरेशन ये यूज कर रहा हूँ, R1 टेंस टू R1 - R2 + R3। मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं बेटा, R2 और R3 को ऐड करके इसमें से घटा दो। काम किस में करना है? R1 में। काम क्या करना है? R1 में से सब्सट्रैक्ट करना है। किसको? R2 और R3 को ऐड करके। तो देखो बेटा यहां से कितना बना, डेल इक्वल टू 1 में a b c। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करके घटाया तो 0, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा? -2b²। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाओगे तो कितना बनेगा? -2a²। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक? यहां कितना? ये a² b², यहाँ कितना? b² + c², ये b², यहाँ कितना? a², यहाँ c² + a²। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर वाली रो में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? -2। तो ऊपर वाली रो में तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल इक्वल टू बन गया -2 में a b c। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर कितना बना बेटा? 0, b² c², यहाँ कितना? a², यहाँ b², यहाँ b² + c², यहाँ कितना? b², यहाँ कितना? a², यहाँ c² + a²। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा कर लो बेटा, R2 में से भी R1 को घटा लो और R3 में से भी R1 को घटा लो। देखो इसमें से जब ये घटाऊंगा तो a² बचेगा, लेकिन यहाँ b², यहाँ कितना हो जाएगा? ये कितना है बेटा? a² है। ठीक है, a², यहाँ सॉरी a² है। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो b², ये 0 और लेके कितना? c²। तो आप लोग ऐसा कर लो बेटा, इसमें R2 टेंस टू R2 - R1 और R3 टेंस टू R3 - R1।
किसी को दिक्कत बेटा? तो डेल इक्वल टू बन गया माइनस का 2 अपॉन में ए बी सी। तो देखो बेटा 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें से घटाया तो ए स्क्वायर, इसमें से घटाया तो सी स्क्वायर, इसमें से घटाया तो 0, इसमें से घटाया तो बी स्क्वायर, इसमें से घटाया तो 0 और इसमें से घटाया तो सी स्क्वायर। बोलो बेटा किसी को दिक्कत बेटा? ऐसा काम कर सकता हूं मैं। करने के बाद अब डिटरमिनेंट छोटा बन चुका है, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेता हूं बेटा। तो डेल इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में ए बी सी। ठीक है बेटा, सोल्व करता हूं। किसको? 0। 0 को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको तो पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। किसको पकड़ो बेटा? माइनस के बी स्क्वायर को पकड़ा, इस कॉलम में इस रो को दबाया, आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 0। किसको पकड़ो बेटा? ए स्क्वायर को। आप लोग इस कॉलम इस रो को दबाओगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं बेटा। तो आपके पास डेल इक्वल टू कितना बन गया? माइनस का 2 अपॉन में ए बी सी। यहां कितना बना बेटा? माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां कितना? माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो बेटा किसी को दिक्कत? ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब आप लोगों के पास डेल इक्वल टू कितना बन गया बेटा? देखो एक बार, आपके पास डेल इक्वल टू कितना बन गया? देखो आपके पास डेल इक्वल टू बना बेटा माइनस का 2 अपॉन में कितना? ए बी सी, और ये कितना हो गया? माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो डेल इक्वल टू एक ए बी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल इक्वल टू 4 ए बी सी आ गया बेटा। आप लोगों को अल्फा की वैल्यू पूछी तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 4 होगी। ये इसका आंसर होगा। बोलो बेटा किसी को दिक्कत हो तो? मेरे हिसाब से जो काम किया वो समझ आया बेटा? वापस समझना, ध्यान से समझना। आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या किया है बेटा? 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आप लोगों का ये बना, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाया, एक 0 बनाने की कोशिश की और कोशिश करने के बाद ये बन गया, उसमें से -2 कॉमन ले लिया। फिर आप R2 में से R1 को घटाया, R3 में से R1 को घटाया, तो ये चीज बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 4ABC। देखो सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सोल्व करने मत बैठो। डिटरमिनेंट की पहले प्रॉपर्टी यूज करो जिससे डिटरमिनेंट छोटा बन जाए, और डिटरमिनेंट जैसे ही छोटा बन जाए उसके बाद आप लोग उसको सोल्व कर लो बेटा, अपने आप आंसर आ जाता है। बोलो बेटा किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो बेटा। समझ में आया सबको? चलिए बेटा आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। लिखा हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन डिटरमिनेंट ऑफ साइन a प्लस बी प्लस सी साइन b साइन c माइनस साइन b 0 tan a। यहां लिखा है सर cos a प्लस बी, यहां लिखा हुआ है माइनस tan a और यहां लिखा है 0 इक्वल टू, बोला गया है कि किसके इक्वल होगा? ये आप लोगों को बोला गया है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 2 sin b tan a cos c, और थर्ड ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 1 के इक्वल, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस के इक्वल। देखो बेटा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, या फिर आप लोगों को बोल सकता है ABC एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसके एंगल है बेटा ABC, ये भी आप लोगों को बोल सकता है। तो आप लोग जानते हो ट्रायंगल के एंगल्स का सम है वो 180 के डिग्री के इक्वल होता है या पाई के इक्वल होता है बेटा, ये चीज अपन जानते हैं बेटा। लेकिन आप लोगों को यहाँ यही दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई के इक्वल है। ठीक है बेटा, आप लोगों को बोला गया डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। देखो बेटा मैं कैसे यूज करता हूँ इसका, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आओ बेटा कैसे यूज करता हूँ इस चीज को मैं। सबसे पहले आप लोग इस डिटरमिनेंट को ना वो डेल के इक्वल कंसीडर करो। किसके इक्वल बेटा? डेल के इक्वल कंसीडर किया, लेस डेल इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, जो चीज गिवन है उसका यूज करो। यूज करो बेटा। देखो आप लोगों को गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, तो आप लोग इसकी जगह तो पाई रख दो। गिवन है बेटा, ठीक है, इसकी जगह तो मैं क्या रख दूंगा? पाई। तो डेल इक्वल टू ये तो कितना हो गया? साइन पाई हो गया पाई। ये कितना हो गया? साइन बी। ये कितना हो गया? साइन सी। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ माइनस का साइन बी है, कोई प्रॉब्लम? 0। यहाँ tan a है। ठीक है बेटा, यहाँ a प्लस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? a प्लस बी की जगह मैं रख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, रख सकता हूँ ना बेटा यहाँ से। तो यहाँ से कितना बन गया? cos पाई माइनस सी। यहाँ कितना? माइनस का tan है। यहाँ कितना बेटा? 0। बोलो बेटा किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से कितना बना? डेल इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू 0, जानते हैं बेटा साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0। यहाँ कितना बन गया? साइन बी। यहाँ कितना बेटा? साइन सी। ये कितना हो गया? माइनस का साइन बी। ये कितना? 0। ये कितना? tan a। ये कितना हो गया सर?
पाई के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस का कोस ही रहेगा। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि कोस वहां क्या रहेगा, नेगेटिव, इसका मतलब कितना आएगा, माइनस का कोस सी। यहाँ कितना हो गया, माइनस का tan A, और यहाँ कितना, 0। किसी को दिक्कत बेटा, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब एक बात बोलता हूँ, ये जो डिटरमिनेंट है बेटा, ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है, ये डिटरमिनेंट आप लोगों का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। और कितना ऑर्डर है, 3 ऑर्डर। तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर कि आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और वहां ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है बेटा। आ रहा है समझ? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल होगी। देख लो बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, देख लो 0 0 0, ये तो है ही बेटा। ठीक है, ये देखो, ये देखो बेटा, यहाँ कितना है बेटा, साइन कोस पाई माइनस सी, यहाँ कोस सी लिखा हुआ है, साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, और यहाँ कितना है, माइनस का कोस, यहाँ माइनस tan A लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है बेटा, यहाँ गड़बड़ है, कोस पाई माइनस सी है, कोस पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, तो कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है बेटा, क्योंकि आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक होता तो यहाँ पे आप लोगों की कोस सी लिखा होता, ना कि साइन सी लिखा होता। यहाँ कोस सी लिखा हुआ है तो इसको आप लोग कोस सी लिख लो, कोस सी है बेटा, क्वेश्चन के अंदर कोस सी है, ये कोस सी लिखा हुआ है। तो मेरे को बताओ बेटा, अब आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। देखो बेटा, इधर देखो आप लोग, डेल इक्वल टू ऐसे लिखा हो 0 A B C, और यहाँ माइनस है 0 माइनस बी माइनस सी और 0। ये भी आप लोगों का ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग के अंदर रखना, समझ में आ रहा है बेटा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 के इक्वल। वापस समझ लो एक बार, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो साइन पाई हो गया, साइन बी कोस सी हो गया, माइनस साइन बी हो गया, 0 हो गया, tan A हो गया। यहाँ मैंने कोस था बेटा, कोस था ना, यहाँ कोस पाई माइनस सी किया, पाई के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता सर, कोस पाई माइनस सी हो जाएगा। पाई के ऊपर फंक्शन चेंज है, पाई के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कोस सी हो जाएगा, माइनस का कोस सी हो गया। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ tan A हो गया। तो आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ साइन सी भी, यहाँ साइन सी भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं लिखते अपन, फिर इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व करते और फिर इसका आंसर आता। साथ समझ में आ गई बेटा। लेकिन मेरे को एक पॉइंट समझाना था एक्चुअली में आप लोगों को, ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओड ऑर्डर का मतलब 3 ऑर्डर हो गया, 5 ऑर्डर हो गया, 7 ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती सर। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, समझ में आया। 4 की भी नहीं होती, लेकिन 3 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइए एक और क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। आप लोगों को बोला गया है if A, B, C are rth term of a GP, then log A, log B, log C, PQR 1 1 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बात जरूर आप लोग सब लोग ट्राई करके आना बेटा। लिखा हुआ है कि ABCR पेथ क्यूथ एंड RH टर्म और GP, ये आप लोगों का ABC है ना बेटा। जैसे A है ना वो P वा टर्म है, किसमें, GP में, और जो B है वो R वा टर्म है, किसमें बेटा, GP में, और ये C है जो R वा टर्म है, किसमें, GP में। बात समझ में बेटा। आप लोगों को बोला गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है बेटा, आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।